हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आपके ऊपर अगर सवारी है बाबा की, माता की और शक्ति है आपके साथ, तो ऐसे में आप अपनी पूजा पाठ को कम नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैम कोई शॉर्टकट बता दो, हम इतनी देर तक आसन पे नहीं बैठ सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। मैंने बोला आप चलो कुछ भी नहीं कर सकते हो, फिर आपको क्या हक है कि आप मांगो माँ से इतना सब कुछ। तो कम से कम आपको अपने लिए नहीं, अपने आने वाले वंश के लिए थोड़ी बहुत पूजा पाठ करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो माँ की सवारी आ गई, माँ हमसे बात कर रही है, माँ ने सारे काम करने घर के शुरू कर दिए, घर में सुख शांति है, तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली क्या करते हो, पूजा को कम कर लेते हो। ठीक है, ऐसे में ये गलती कर लेते हो। एक साधक अगर अपनी पूजा पाठ कम कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी चीज़, अगर एक साधक अपनी पूजा को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है, जैसे 5 मिनट पहले करता था, फिर 10 मिनट कर रहा है, 15 मिनट कर रहा है, फिर 20 मिनट कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, और भी ज़्यादा। मतलब पहले एक शक्ति थी, हो सकता है 2-3 महीने में उसके पास 2 शक्ति आ जाए, 3 शक्ति आ जाए, 4 शक्ति आ जाए, उसके थर्ड आई ऊपर खुलने लग जाए, उसका सहस्रार चक्र खुलने लग जाए, उसकी इंट्यूशन पावर खुलने लग जाए, उसकी स्वप्न सिद्धि खुलने लग जाए, तो ये सारी चीज़ें उसकी खुलने लगती हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक साधक पूजा पाठ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर रहा था और अभी वो रिड्यूस कर दे, कम कर दे, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है घर में, परिवार में, शरीर में, आत्मा में, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो तुरंत इस चीज़ को बंद कर दो। पूजा पाठ बिल्कुल भी आपकी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि अगर आप बैठकर आसन पे कभी कभी नहीं कर पा रहे हो, कभी ट्रैवल कर रहे हो, या आपकी कभी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं, उस दिन आप रेस्ट कर लो। लेकिन अगर आप इंटेंशनली कर रहे हो कि बस अब नहीं होता मुझसे, कर लिया जितना करना था, क्या मिला ये सब करके, तो ऐसे में आपको इस चीज़ का परिणाम भोगना पड़ता है। पहली चीज़, आपके घर में ना जो भी चीज़ों की शांति थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, शांति अशांति में बढ़नी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि काम फिर से रुकने लग गए, काम में अड़चनें आने लग गई, वापस कहीं ना कोई गुस्सा करने लग गया, घर के अंदर कलेश होने लग गया, कोई ना कोई नशा करने लग गया। ये होता ही इसीलिए है कि घर में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। आपकी पूजा पाठ की वजह से घर में एक सुख शांति थी, घर में नेगेटिविटी नहीं आती थी, कोई आती भी थी तो छोटा सा एक प्रभाव दिखता था और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता था। लेकिन जैसे ही आप पूजा पाठ करना कम कर देते हो, क्योंकि अगर घर में कोई साधक है जिसके ऊपर सवारी आ रही, तो उसका पूजा पाठ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई करे चाहे ना करे। ठीक है, क्योंकि वो पूरे वंश की जिम्मेदारी फिर उस साधक के ऊपर होती है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके थर्ड आई खुली थी, आपके 7 चक्र खुले थे, आपकी कुंडलिनी खुली हुई थी और काफ़ी अच्छे अनुभव आपको हो रहे थे, सपने में आपको पता चल जाता था कि दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, आप देखोगे कि वो चीज़ पता चलनी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि आपको एक एक महीने में एक एक सपने आ रहे, 2-2 सपने आ रहे जो सच हो रहे हैं। कुछ उल्टे सीधे सपने आ रहे जिसके कोई हाथ पैर नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी। तो कभी भी आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना है कि जहाँ आपकी पूजा पाठ में कमी आने लग गई इंटेंशनली, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई, वो नहीं, आप अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो ठीक है, आपके जितने भी पावर्स थे वो कम होने शुरू हो जाएंगे। आपके पास 10 मंत्रों की ऊर्जा थी, 10 में से आपका 1 या 2 मंत्र काम करने लगेगा, 3 मंत्र काम करेगा, लेकिन 10 के 10 मंत्र काम नहीं करेंगे। आपको ये सपने में दिखाया भी जाएगा, आपकी शक्ति आपको बताएगी कि आपके अंदर की शक्तियाँ कम हो गई हैं और आप ये सारी गलतियाँ कर रहे हो। अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए पूजा पाठ करो। आपको दिखाया जाएगा कि आप कैसे पूजा पाठ कर रहे हो, आपको दिखाया जाएगा कि आप ऐसे बैठो, पैरों को ऐसे फोल्ड करो, आंख बंद करो। ये लिटरली शक्तियाँ आपकी हेल्प करती हैं। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं सुनोगे तो आपको डैमेजेस होने शुरू हो जाते हैं, मतलब आप डाउनफॉल पे आने शुरू हो जाते हो। घर में जो बिज़नेस अच्छे से चल रहा था वो गिरने शुरू हो जाएगा। आपके बच्चे अच्छे से पल रहे थे, फूल रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे आपकी बातें, वो सारा कुछ नेगेटिव हो जाएगा। उनके अंदर बहुत ज़्यादा अचानक से चेंजेस आने लगेंगे। घर में बच्चे रात को उठ के रोएंगे, बहुत ज़्यादा कलेश होगा घर के अंदर। तो ये सारी जो पावर्स इन्होंने दी थी, ब्लेसिंग्स दी थी, वो कहीं ना कहीं आपको कम होनी शुरू हो जाती है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और इस चीज़ में आपको कभी भी अपनी पूजा पाठ को कम नहीं करना है, अपने मंत्र जाप को कम नहीं करना है, उल्टा बढ़ाना है। अगर आप 5 मिनट करते थे तो 10 मिनट करो, 10 मिनट करते थे तो 15 मिनट करो, 15 मिनट करते तो 20 मिनट करो। मतलब ये इंक्रीज़ होना चाहिए, भले ही आप 1 मिनट करो या 1 माला करो, ये इंक्रीज़ होना चाहिए। जैसे ही आपने जानबूझ के कम करने लग गए कि चलो बाहर की दुनिया में मज़ा आ रहा है, माँ ने सब कुछ ठीक कर दिया, अब मेरे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जैसे ही आपने ये सोचा और जैसे ही आपने पूजा पाठ कम करी, तो आप देखोगे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। घर का छोड़ दो, सबसे पहले आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी, आपके अंदर बेचैनी आ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। नींद आएंगे तो उल्टे सीधे सपने आएंगे, आप कहीं घूम रहे हैं, कहीं कोई और दुनिया में एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे बहुत गंदी गंदी चीज़ें हैं, आपको गंदा लग रहा है, आप फंस गए हो, आपके ऊपर वार हो रहा है, आपको ऐसे सपने आएंगे कि आप किसी एक कमरे में बंद कर दिए गए हो और अभी आपका बुरा समय आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाती हैं, फिर भी आप नहीं सुनते हो तो उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। इसमें आपको माँ दिखेंगी क्रोधित रूप में, या आपके ऊपर जो शक्तियाँ हैं वो क्रोधित रूप में आपको दर्शन देना शुरू कर देती हैं। आपको ऐसा दिखता है कि आप आगे आने वाले समय में रोने वाले हो, रोते हुए आप अपने आप को खुद को देखोगे, आपकी शक्तियों की आंखों से आंसू गिरते हुए आपको कोई मूर्ति दिखाई देगी। तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी जो आपको एक टेंशन में डाल देंगी, एक डिप्रेशन में डाल देंगी। देखो, थर्ड आई खोलना बड़ी बात नहीं है, थर्ड आई खोलने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि थर्ड आई खुल तो जाती है, लेकिन खुलने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने अपने सातों चक्रों को मेंटेन कर लिया तो सातों चक्रों की सिद्धि कहीं नहीं जाती, वो सिद्धि, वो शक्ति आपके अंदर बरकरार रखती है। लेकिन जैसे ही आपने उसको मेंटेन करना बंद कर दिया, उसके जो नियम है वो पालन करने बंद कर दिए, अंट शंट खाना शुरू कर दिया, जो भी इसके नियम थे तोड़ दिए, तो वैसे ही ये चक्र बंद होने शुरू हो जाएंगे और इसका इम्पैक्ट आपको दिखने लगेगा। आपके बाल गिरने लग जाएंगे, आपका चेहरा जो पहले बहुत अच्छा लगता था वो ख़राब हो जाएगा, शरीर सूख सकता है या शरीर में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो सकता है, बीमारियां आपको लगनी शुरू हो जाएंगी, आपके कोई काम नहीं बनेंगे। पहले आप लोगों को पूछा देते थे, पहले आप लोगों के बारे में बताते थे, वो लोग बोलते थे हाँ आपने सही बताया, अचानक से ऐसा हो जाएगा कि वो बोलेंगे कि नहीं आप जो बता रहे हो गलत बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, लोग आपके पास आना बंद कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती है। तो कभी भी आपको अपनी पाठ और पूजा को हल्के में नहीं लेना है। मेरे पास आते हैं कुछ ऐसे नमूने जो बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा, आप शॉर्टकट बता दीजिए। तो ये आध्यात्मिक में कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप तंत्र मार्ग में भी जाओगे वहाँ पे भी कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि आपको कोई तंत्र सिखाएगा नहीं, और जो सिखाने वाले बैठे हैं या तो बहुत ज़्यादा हाईली चार्जेस करेंगे, 6 लाख 10 लाख 11 लाख 25 लाख, या फिर आपको जो सच्चा साधक मिलेगा, जो सच्चा तांत्रिक मिलेगा, जो भी मिलेगा तंत्र में, वो आपको नहीं सिखाएगा। वो आपको खुद बोलेगा भाई तू जा 5 साल ये जाप करना, मंत्र लेकर जा, और 5 साल के बाद मुझे आकर मिल, तब मैं देखूँगा। तो ये इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपने आप को घिसना पड़ता है, इसमें आपको इसमें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। तंत्र क्रिया में तो प्रॉपर आपको जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। तो जब आप इस मार्ग पे चल रहे हो तो पीछे नहीं मुड़ सकते। इसीलिए जब आपने एक बार कोई मंत्र साधना शुरू कर ली, वो मंत्र साधना भले ही आप कुछ भी करो, 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, थोड़ा उसका जाप कहीं ना कहीं आपको करते रहना है। अगर आप जाप नहीं कर रहे हो, ऐसे में आपको इश्यूज़ हो जाएंगे कि आपकी जो पावर्स हैं वो घर में काम करना बंद कर देंगी, आपके लिए काम करना कम कर देंगी। फिर आप बोलोगे अचानक से इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ गई, मुझे जाप क्यों नहीं अच्छा लग रहा करना, मैं जाप करते करते सो जाती हूँ, जाप करते करते भूल जाती हूँ, जाप करते करते मैं किसी और दुनिया में चली जाती हूँ, मन ही नहीं करता आसन पे बैठने का, मन ही नहीं करता जाप करने का। तो ऐसे में आपको अपनी पाठ और पूजा बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ उठानी चाहिए। 1-1 घंटा बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, काली चालीसा का पाठ करना चाहिए। घर के अंदर ऑडियो में मंत्र लगा के सुनने चाहिए। मैं सिर्फ उनकी लिए बात कर रही हूँ जो साधक हैं, हर किसी के लिए ये वीडियोस नहीं होते हैं मेरे, ठीक है। तो जो लोग साधक हैं, जिनके ऊपर सवारी आती है और जिनको ये तकलीफ़ बनी रहती है, ये चीज़, ये गलती आप कहीं ना कहीं कर रहे हो। पूजा पाठ से मन नहीं उठाना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप रोज़ 10 मिनट या आधा घंटा बैठ के जाप करने वाले, तो आप रोज़ करो, ठीक है। भगवान भक्ति से, कर्म से, दोनों तरीके से आपका जो पूजा होता है, जो भाव होता है, वो ग्रहण करता है। तो आप या तो भक्ति करके करो, ठीक है, या तो आप कर्म मार्ग से चलो, दोनों ही जगह से चल सकते हो आप।
आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर आपने कोई 10 मंत्र उठा लिए और आप कर रहे हो 4-4 5-5 घंटे जाप कर रहे हो और अचानक आकर के आपका मन उठ गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और सिर्फ आपको नहीं होंगी, घर में सभी को होंगी, क्योंकि जब वो शक्ति आ रही है, सबको प्रोटेक्शन दे रही है, तो वो शक्ति नाराज़ होगी तो सबसे भी नाराज़ होगी, सब पे भी थोड़ा थोड़ा इम्फेक्ट आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान देना है आप लोगों को। और अगर गलती कर रहे हो तो सुधर जाओ, जानबूझ के गलती नहीं करनी है, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।